हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ वंदना पाल और आप लोगों के यूपी टेट और सी टेट से संबंधित संस्कृत से जितने भी प्रश्नोत्तरी बनते हैं उनको हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक करने की कोशिश करेंगे, नया चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ और विधियों के अंतर्गत आता है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या होता है उनको समझेंगे। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है और इन किन शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इसका संस्कृत भाषा शिक्षण में इसका क्या रोल है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं हम इसको। तो सबसे पहले है, देखिए मूल्यांकन शब्द। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन। संस्कृत शिक्षण में अगर ये ऐसा टॉपिक है कि आप चाहे वो हिंदी का पढ़ रहे हैं, चाहे सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाहे संस्कृत पढ़ रहे हैं, इस सब में आता है। ठीक है, अगर आप यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम अगर कभी दिए हैं या तो नहीं दिए हैं तो ये जान लीजिए कि भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन है ये हर टॉपिक में आता है। चाहे वह हर सब्जेक्ट में, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, सीडीपी में पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है। बस बात यह है कि संस्कृत में अगर पूछा जाता है तो संस्कृत में लिख दिया जाता है और हिंदी में पूछा जाता है तो हिंदी में। ठीक है, तो मूल्यांकन टॉपिक ये कॉमन है, ये सब में आती है। तो चलिए आइए देखते हैं मूल्यांकन शब्द क्या होता है। मूल्यांकन शब्द मूल्य प्लस अंकन शब्दों को मिलाकर बना है। इसका प्रथम प्रयोग राइस ने किए थे। इसका प्रथम प्रयोग जो है वो राइस महोदय ने किए थे। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किए थे। लेकिन ये जो प्रथम प्रयोग नहीं कभी पूछा जाता है, प्रवर्तक पूछा जाता है कि मूल्यांकन के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में अपने एकदम ध्यान से ये समझ लीजिए कि मूल्यांकन शब्द के प्रवर्तक B.S. ब्लूम जी हैं। ठीक है, B.S. ब्लूम जी मूल्यांकन शब्द के प्रवर्तक हैं। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन शब्दों से बना है। आइए इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है मूल्यों का अंकन, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक बालक के अंकों का अंकन नहीं किया जा रहा है, बालक के मूल्यों का अंकन किया जाएगा। मूल्यों का अंकन, शैक्षिक मूल्यों का अंकन। ठीक है, इसमें अंकों का, डाटा का अंकन नहीं किया जाएगा, इसमें मूल्यों का अंकन किया जाएगा। और इसको समझिए, ये हिंदी में इसका था कि मूल्यों का अंकन, वही संस्कृत में समझिए बालकस्य सर्वांगीण विकासाय विविध पक्षाणाम अंकनम में मूल्यांकनम। करें कि बालकस्य, बालक के सर्वांगीण विकास के विविध पक्षों में, अर्थात सर्वांगीण जो विकास है, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत विविध पक्षों के मूल्यांकन के अंकन का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, जैसे राइस महोदय ने सबसे पहले, B.S. ब्लूम ने शिक्षण के 3 उद्देश्य दिए थे। 3 उद्देश्य कौन कौन थे। तो सबसे पहले उद्देश्य था इसमें भावात्मक ने ज्ञानात्मक। सबसे पहला आया था ज्ञानात्मक, सेकेंड नंबर पे है भावात्मक, और तीसरे नंबर पे है क्रियात्मक। ठीक है, तो B.S. ब्लूम के द्वारा यह 3 उद्देश्य दिए गए थे, शिक्षण के 3 उद्देश्य दिए गए थे। तो इसमें जब बताया जा रहा है कि बालक के सर्वांगीण विकास, तो इसमें 3 S दिए थे उन्होंने। तो हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों को मिलाकर बालक कोई भी ज्ञान सीखता है। तो इसमें जब बताया गया है कि बालक का सर्वांगीण विकास जब करना है, तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक,
क्रियात्मक, ये तीनों का विकास किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया कि विविध पक्षों अर्थात तीनों को मिलाकर ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा, बालक का मूल्यांकन किया जाएगा। बालक के इसका देखिए, बालक सर्वांगीण विकास विविध पक्षाणाम अंकन मूल्यांकनम। तो बालक के, इसी का हिंदी समझिए आप लोग, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विविध पक्षों का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, ये जान जाइए कि बालक के विभिन्न पक्षों का, बालक के विविध पक्षों का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य जान लेते हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्य शिक्षण उद्देश्यों पूर्ति को ज्ञात करने हेतु किया जाने वाला परीक्षण ही मूल्यांकन कहलाता है। कह रहे हैं कि शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति करने को ज्ञात करने हेतु, करें कि जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना है उसको सबसे पहले सर्वप्रथम ज्ञात करने के लिए ही किया जाने वाला जो परीक्षण है वही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन में छात्र की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है। करें कि जो बालक के शैक्षिक के साथ साथ उसके व्यक्तिगत उपलब्धियों का भी परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। जब हम किसी बालक का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के द्वारा उसका क्या परिणाम क्या मिला उसका भी ज्ञान होता है, और उसके द्वारा वह कैसा व्यवहार किया, ऐसा उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ रटा दिया जाए, शिक्षा का मतलब है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाए। तो बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, अर्थात बालक को सीखा तो उससे क्या उसका परिणाम मिला, और परिणाम मिला तो उस परिणाम के द्वारा उसमें उसके गुणों में कितना परिवर्तन हुआ। दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मूल्यांकन के द्वारा दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती, बालक ने क्या सीखा और बालक ने क्या सीख कर व्यवहार किया, दोनों ही प्रकार की प्राप्त होती हैं। ठीक है, और मूल्यांकन के आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। जब मूल्यांकन किया जाता है तो बालक की योग्यता, कि बालक इसमें कितना योग्य हो गया उसकी, और उसने कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया, उसने अब तक क्या किया, उसका भी आकलन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो परिभाषाएं हैं कोठारी आयोग के अनुसार परिभाषा देखते हैं। तो कोठारी आयोग में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का, देखिए परिभाषा से तो प्रश्न बनते हैं अक्सर, लेकिन परिभाषा को हम याद कैसे करें। इतनी सारी परिभाषाएं और इतनी लंबी लंबी परिभाषाएं हैं कि जो हमें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। तो इसमें ये है कि इसके कुछ शब्दों को हम पकड़ेंगे। ठीक है, कुछ इसके शब्दों को पकड़ेंगे, उसके माध्यम से हम अपनी परिभाषा को याद करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो कोठारी आयोग के द्वारा समझते हैं हम सबसे पहले। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा इसका शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। करें कि मूल्यांकन जो है वह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। शिक्षा प्रणाली में लगातार व्यक्ति सीखता रहता है और लगातार जब तक उसका जीवन रहता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखना चलता रहता है, सीखता रहता है। तो मूल्यांकन जो है वह सीखने का है और शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है, और इसका शिक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध, शिक्षण जो है उससे इसका घनिष्ठ संबंध है, दोनों पक्के दोस्त हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि तो हमें याद कैसे करना है। अब कोठारी आयोग के द्वारा परिभाषा दी हुई है, तो हम कैसे इसको याद करेंगे। तो इसमें मूल्यांकन एक सतत, तो इसे पकड़िए आप लोग कि जो शिक्षा है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो सतत मीन्स होता है लगातार, सतत मीन्स क्या होता है, लगातार। तो इससे आप अगर
दिमाग में रख लेंगे कि सतत प्रक्रिया है जो वह किसकी है, कोठारी आयोग की है। तो अगर लगातार सतत आता है तो आप समझ जाइए कि ये कोठारी आयोग की परिभाषा है। ठीक है, चलिए बी.एस. ब्लूम पे चलते हैं। बी.एस. ब्लूम मूल्यांकन योग्यता, हाँ देखिए, मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है। बी.एस. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन जो है यह योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रणाली की प्रभावशाली जांच की जाती है। करें कि बी.एस. ब्लूम जी ने बताए हैं कि ये जो मूल्यांकन है यह किसी व्यक्ति की योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है। किसने योग्यता कितना धारण कर ली है और उस पे वो कितना हम उसकी योग्यता को कैसे समझें, फिर शिक्षण का एवं अधिगम प्रक्रिया की यह प्रभावशाली, उससे मतलब ये जांच की जाती है। ठीक है, व्यक्ति ने कितना योग्यता धारण किया है, मूल्यांकन के द्वारा ही उसका जांच किया जाता है। तो मूल्यांकन के द्वारा जब जांच किया जाता है, इसमें जांच प्रभाव आ गया और यह अधिगम प्रक्रिया, इस मतलब ये इसमें जांच की जाती है। तो आप जांच से समझ सकते हैं कि ये किसकी परिभाषा है, तो ये बी.एस. ब्लूम की है। ठीक है, अब बी.एस. ब्लूम ने 3 प्रकार के जो उद्देश्य दिए थे, भावात्मक और क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 प्रकार के जो उद्देश्य दिए हैं। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि ये 3 प्रकार के उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया है, तो बी.एस. ब्लूम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइए राइस महोदय पर चलते हैं। राइस महोदय की परिभाषा है, छात्र की मानसिक एवं शारीरिक दक्षता का परीक्षण करने के लिए जो परख जांच की जाती है मूल्यांकन कहा जाता है। करें कि जब राइस में क्या होता है इंग्लिश में, चावल। तो चावल को आप समझ लीजिए कि चावल खाने के बाद आदमी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यही बताया जा रहा है इसमें कि अगर ऐसे भी पकड़ेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो राइस महोदय के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो छात्र की मानसिक एवं शारीरिक दक्षता का परीक्षण करने के लिए जो परख या जांच की जाती है मूल्यांकन कहा जाता है। इस प्रकार से राइस की परिभाषा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ हम देख लेते हैं कि जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक, तो जो केंद्र के द्वारा जो पुस्तकें बनाई गई हैं उनका सिलेबस, उनका पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है, तो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा वह निर्धारित किया जाता है। तो इसमें यही है कि एनसीईआरटी की पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन के 3 बातों पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन की 3 बातों पे बल दिया जाता है कि सबसे पहले पर कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वह कितनी सीमा तक उनकी पूर्ति की गई है, और उद्देश्य प्राप्त करने की प्रविधि कितनी प्रभावशाली रही है। तो शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है और उद्देश्य प्राप्त करने की प्रविधि कितनी प्रभावी रही है। ठीक है, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे हैं। जो अधिगम किए, जो लर्निंग किए, जो हमने सीखा, वह कितने प्रभावी रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके आगे का हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो हमने मूल्यांकन का पूरा कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन से लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, और आपका दिन शुभ हो।